हेलो दोस्तों, डार्क 9 हिंदी के देखने और सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पहले एपिसोड में हमने अबखाज़िया के बारे में देखा और समझा था, आज हम अबखाज़िया की माइनिंग की हिस्ट्री के बारे में और इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। ख़ास तौर पर टकोरचल ज़िला जॉर्जियाई अबखाज़ जंग के ख़ात्मे को 20 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक जमहूरिया के इस हिस्से में तरक्की सिर्फ बातों और मामूली बातों पर ही रही है। अपर टकोरचल डिस्ट्रिक्ट के लावारिस देहात एक हैरान कुन तस्वीर बनाते हैं। अबखाज़िया के कोयले के खदान में दज इंतखा, अक्करमारा और बहुत सारे जैसे कि खर्चियालवा, पोलियाना जैसे देहात वाक़े हैं। सोवियत दौर के दौरान मुख्तलिफ नस्ली गिरोह इस इलाके में रहते थे और एक साथ काम करते थे। रूसी, यूनानी, अबखाज़, जॉर्जियाई और अर्मियानी, उनमें से अक्सर ने जंग के दौरान अपना घर बार छोड़ दिया था। अगर आज की यहाँ बात करें तो आज यहाँ पर ज़्यादातर रूसी और अबखाज़ रहते हैं। ये बस्तियाँ अबखाज़िया में गोस्ट टाउन्स के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि जंग से पहले के 15,000 की आबादी से आज उनमें सिर्फ 200 के करीब लोग रहते हैं। 2003 में टकोरचल ज़िला की पूरी आबादी तकरीबन 15,000 थी। 2011 तक ये तादाद बढ़कर सिर्फ 16,000 तक पहुंच गई थी। उसके मुकाबले में जंग से पहले 1999 में तकरीबन 43,000 लोग ज़िला की मौजूदगी में इस सरज़मीन पर रहते थे। कभी सोचा कि अगर इंसान गायब हो जाएं तो ज़िंदगी कैसी होगी? अक्करमारा कभी 1970 की दहाई में 5,000 रिहायशियों के साथ अबखाज़िया में सोवियत कोयले की कान की खदान के हलचल से भरे कस्बे तकवारचिली का हिस्सा था। आज ये 1992 से लेकर 1953 की जॉर्जियाई अबखाज़ जंग के तौर पर अपनी साबका ज़ात का साया है और उसके नतीजे में खदान और मकामी फैक्ट्री की बंदिश ने उसे एक भूत शहर में तब्दील कर दिया है। असूद समुद्र के किनारे अबखाज़िया में रहने वाले मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों के दरमियान तनाव साहल 1992 और 93 में परतशुद्दुद तनाज़ुत में फूट पड़ा। ये तनाव अबखाज़िया की सरज़मीन पर जॉर्जियाई और अबखाज़ के तारीख़ी दावों के गिर्द मरकूज़ था, जिसका कुछ हिस्सा सोवियत माजी की मुख्तलिफ तशरीहात से हुआ था। BBC के मुताबिक अक्करमारा में सिर्फ 35 रिहायशी रह गए हैं, हालांकि हमने सिर्फ 2 ही देखे हैं। एक बुज़ुर्ग खातून सड़क के किनारे शहद और मसाले बेच रही थी और एक आदमी अपनी गाड़ी को संभाल रहा था और अपने साबका घर के उस खौल को आसानी से नहीं छोड़ सकते। इंसानों के पास सब कुछ हो सकता है, छोड़ दिया जाए, लेकिन ज़िंदगी हमेशा रास्ता तलाश करती है। जंगल अब किराएदार है। लोगों के बजाय बकरियां और खंजीर सड़कों और इमारतों में घूमते फिरते हैं। हरे भरे साए के पस मंज़र में जैसे दरख्त, घास और काई का दावा है। अपार्टमेंट के ब्लॉक्स और मकानात, फूलों की खूबसूरत झाड़ियाँ, चमकदार नीले, गुलाबी या जामनी, सड़क के अतराफ डाट। सोवियत यूनियन का ये कभी फलता फूलता कोयले का शहर था, शायद अपनी आखिरी सांसों पर है, लेकिन कुदरत के हमले ने उसकी मौत को खूबसूरत और खौफनाक दोनों बना दिया है। अक्करमारा साबका सोवियत कोयले की खदान वाले कस्बे तकवारचिली का हिस्सा है, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 35,000 यहाँ पे लोग रहते थे और उसे एक तस्वुर किया जाता था एक बिल्कुल डिज़ाइन किए गए कस्बे की मिसाल। बेहतर वक्तों में तकवारचिली में काम करना और रहना एक एजाज़ समझा जाता था, न सिर्फ कोयले की खदान के लिए बल्कि इंजीनियर्स और माहिरीन तालीम के लिए भी। ये कस्बा एक ख्वाब और मुजस्सम करने के लिए बनाया गया था। एक बेहतरीन शहर बनाने का ख्याल दूसरी जंग अजीम के बाद सोवियत आर्किटेक्ट्स और प्रैक्टिशनर्स के जहनों में फैल गया, जब बहुत सारे शहर तकरीबन शुरू से ही दोबारा तामीर किए गए थे। रूसी नजाद फोटोग्राफर और दी सॉन्ग ऑफ तकवारचिली मारिया गोरोजदेवा ने बरतानवी जरीदे को बताया, लेकिन अबखाज़िया के बहुत से मकामात की तरह 1990 की
दहाई ने इख्तिताम का आगाज़ किया। जॉर्जियाई नेशनल गार्ड ने अक्टूबर 1992 से सितंबर 1993 तक तकरीबन मुकम्मल जॉर्जियाई अबखाज़ जंग के दौरान तकवारचिली को मुहासरे में रखा था। जॉर्जियाई अपने मुहासरे में नाकाम रहे, लेकिन जंग और उसके नतीजे में कान और कारखाने की बंदिश के साथ साथ अबखाज़िया की बैनुल अक़वामी तन्हाई ने तकवारचिली को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिर्फ 5,000 रिहायशी यहाँ पर बाकी हैं। जो लोग वक्त के खिलाफ जंग की वजह से इस कस्बे में रहते थे, टूटते और जंग आलूद आसार उन्हें मुसलसल एक तवील खोए हुए दौर की याद दिलाते हैं। उन्होंने इसके इर्द गिर्द शनाख्त का एक मुनफरद एहसास पैदा किया है। उनके लिए तकवारचिली अबखाज़िया के लंबो और डी फैक्टो रियासत की बैनुल अक़वामी शनाख्त की कमी की वजह से छोड़े गए खला को पुर करता है। सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत बड़ी पुरानी यादें बाकी हैं। हमारे गाइड अलकाज़, जो तकवारचिली के मुज़ाफ़ात में पले बड़े, बताते हैं उस वक्त लोगों के पास काम था, अब कुछ नहीं है। सियाहती मौसम के दौरान लोग आम तौर पर साहल पर काम करने के लिए निकल जाते हैं। और आखिर में मैंने उनसे एक बात पूछी कि वो सर्दियों में क्या करते हैं, और उसने बताया कि कोशिश करो और ज़िंदा रहो। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।